नमस्कार दोस्तों। एक गुड न्यूज़, बहुत ही अच्छा न्यूज़ आपके लिए, खुशखबरी वाला न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से अंततोगत्वा आज टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी मीन्स नोटिफिकेशन, उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये देखिए, आज का डेट दिया हुआ है आपके सामने, 29/10/2020। ठीक है, आज से पंजीकरण प्रारंभ भी आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट इसका क्या है, 27 नवंबर। ये ध्यान रखना, 27 नवंबर। और फी जमा कर शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 27 नवंबर है। और फाइनल सबमिट करने के लिए आपको 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है फाइनल सबमिशन के लिए। यानी अगर देखा जाए तो एक तरह से आपको टोटल मोटी मोटा जो है लगभग लगभग 1 महीने का समय जो है आपको मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। साथ ही इसमें एक बैड न्यूज़ भी है इस नोटिफिकेशन में, विज्ञप्ति में, उन बच्चों के लिए जो साइंस सेक्टर से हैं। चूँकि अभी जो एक बहुत उम्मीद लगाई गई थी कि बायोलॉजी के बच्चों को मौका मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी बैड न्यूज़, अभी हम लोग देखेंगे उसको आगे। तो ये देखिए, दे दिया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति 01/02/2020 यानी 2020, और वो पीजीटी की विज्ञप्ति 02 है। ठीक है ना, ये 01 है, ये 02 है, कि माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913, ये देखिए टोटल 12,913 पदों पर विषयवार अनारक्षित आरक्षित, ठीक है, तथा बालक और बालिका वर्ग में संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। ठीक है, तो ये है। आगे आगे देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट जो है अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है www.upssb.org, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या है, विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर वहाँ नोटिफिकेशन का एक कॉलम, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दिया गया है। ठीक है साथियों, और इसमें एक चीज़ है कि देखिए, दिए हैं कि विज्ञप्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो ये तो इनका प्रोसीजर सरकार आयोग का होता है। ठीक है, और आगे इसमें जो हम लोग देख लेते हैं एक, अभी इसको अगर आप कहेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग इसका सब्जेक्ट वाइज भी इसको हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन कर लेंगे, इसको देख लेंगे। अभी ये देखिए फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए क्या है। फीस अनारक्षित सामान्य का कितना, 700 रुपये प्लस 50 रुपये जो है ऑनलाइन चार्जेस है, तो टोटल मिलाकर के जो फीस हो जाती है वो 750 रुपये हो जाती है। जो EWS हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फ़ीस 400 रुपये है, 50 रुपये एक्स्ट्रा यानी 450। और ये OBC की हो गई फीस 750, और SC की 450, और ST की 250 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल फीस हो गई, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आगे भी नीचे दिया हुआ है भूतपूर्व, ये जो क्रम संख्या है कि 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं साथियों क्या है इसमें। ये देख लेते हैं कि आवेदन की तिथि के लिए क्या है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। ठीक है ना, और शैक्षिक योग्यता में वो आगे 02 सारणी संख्या क्रम संख्या 02 में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इसको ज़रा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि अगर जो विद्यार्थी केवल एक ही सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट से, अगर आप चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना, तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर एक सब्जेक्ट से अगर एक ही फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि दोनों सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर देंगे एक ही फॉर्म से। अगर 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आइए साथियों, इसमें जो मैंने बोला था कि एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, थोड़ी सी उसकी बुरी खबर कह सकते हैं, और वो ये है कि जो काफ़ी लंबे समय से जो साइंस के स्टूडेंट्स, जो खासकर जीव विज्ञान के जो बच्चे थे बायोलॉजी के, वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार में थे इस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए। पीजीटी में तो हला है, लेकिन टीजीटी के लिए तो इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट आपका हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, ये सब तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है कि संस्कृत के बाद विज्ञान है। ठीक है ना, ये विज्ञान, ठीक है, अब वाणिज्य कृषि सब कुछ है, लेकिन जो ये विज्ञान सब्जेक्ट है ये वाला, इसमें अभी यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, और इसमें सीटों की संख्या कितनी, 1741। ठीक है ना, तो अब लेकिन इसमें आगे अभी चल के हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि थोड़ी सी उसमें गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा निराश करने वाली न्यूज़ है। और सबसे ज़्यादा सीट साथियों देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट जो है ना गणित में, मैथ में देखिए 1822 सीट है। ठीक है, उसका फिर हिंदी में 1742 सीट है। ठीक है, तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी मिली हैं आपको। इंग्लिश में भी देखिए कितनी बढ़िया सीट है, 1587 सीट है। ठीक है, तो आइए
अब हम ऐसे ही ये तो बालक वर्ग ऊपर था, अभी बालिका वर्ग में भी हम देख लेते हैं, बालिका वर्ग में भी सेम है। ठीक है, हिंदी गणित विषय के लिए इधर देखिए हिंदी में 214 है, और सबसे ज़्यादा बालिका वर्ग में 214 हिंदी में ही है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 202 विज्ञान में है। ठीक है, ये विज्ञान 202। लेकिन इसमें जो साथियों एक थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ है, वो क्या है, वो है हिंदी का। आप तो ये सब कुछ तो ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ देखिए गणित का देख लीजिए, अगर जो बीए किया है ना, बीए और बीएससी गणित से, ठीक है, तो बीए में अगर वो गणित लेके पढ़ा है, इसका क्या इनका क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है, बीएड पीएचडी एमएड पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैं आपको साइंस बेसिकली दिखा देता हूँ, विज्ञान विषय का जिसकी बात चल रही थी उसको आप देख लीजिए, उसमें थोड़ी सी हाँ ये देखिए आ गई। अब देखिए विज्ञान वर्ग तो इन्होंने दिया तो जरूर है सब्जेक्ट, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण वरीमान है। ठीक है ना, इसमें यहाँ से जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है, जीव विज्ञान को बायोलॉजी सेक्शन को सीधे बाहर कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ है, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उन बच्चों के लिए काफ़ी उनको निराश करने वाली है जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार में थे विज्ञान विषय को लेकर के, जीव विज्ञान विषय को लेकर के। तो साथियों ये यहाँ से थोड़ी सी न्यूज़ जो है अ, ठीक नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश भी हुआ था, और एलटी ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, राजकीय स्तर में जिन टीचरों की जीव विज्ञान में नियुक्ति हो रही, तो राजकीय स्तर में तो राजकीय में तो हो रही है, उसमें एग्ज़ाम भी हुए हैं, ज्वाइनिंग भी चल रही है, तो इस माध्यमिक स्तर वाले में भी इसमें भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट में भी आदेश दिया था, लेकिन अब साथियों ये आयोग है, इसका क्या मामला चलेगा आगे, अब इसको देखा जाएगा, क्या इस पर न्यूज़ आता है, क्या अपडेट आता है। लेकिन राजकीय में तो हो रहा है भाई, तो मेरा भी मानना है कि इसमें भी वैकेंसी होनी चाहिए, आनी चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए साथियों ये आपके सामने नोटिफिकेशन आज उन बच्चों के लिए जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से, आज से आप अपनी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल कमर कस के साथियों। तो ये न्यूज़ रही। ठीक है, ये आपके सामने एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने कर दिया है, और आप इसको फॉर्म जो एलिजिबल है जा करके अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट आपको पसंद आया तो अपने साथियों को भी शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।